हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमें डीओई से जो वर्कशीट मिली है वो एक राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए है। और वो राइटिंग स्किल कौन सी है बच्चों? डायरी राइटिंग। और अगर आप डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो हमें हर वीक एवरी थर्सडे डायरी राइटिंग ही मिल रही है। और अभी तक हमें लगता है कि हम इसको लिखने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप ही जैसे बच्चों द्वारा लिखी गई ये 3 डायरी के सैंपल्स हैं जो डिपार्टमेंट ने अपनी वर्कशीट में पब्लिश किए हैं, अलग अलग वीक्स की। अभी तक जो हमने डायरीज लिखी हैं वो एक या दूसरे तरीके से कोविड-19 से ही रिलेटेड रही हैं। और बच्चों, आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो कोविड-19 से ही रिलेटेड है। तो एक बार पहले हम टॉपिक को रीड करते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि हमें करना क्या है। Write a diary entry in about 150 words expressing your experience of online classes, WhatsApp support by your teachers and online assignments which you get. हमें 150 words की एक डायरी एंट्री करनी है जिसमें हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ऑनलाइन क्लासेस का, WhatsApp सपोर्ट जो हमें टीचर्स दे रही हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स जो हमें मिल रहे हैं, उसके बारे में हमें डायरी एंट्री करनी है। यू कैन एक्सप्रेस बोथ द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, हम अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग क्या सीख रहे हैं, एंड द चैलेंजेस यू फेस, और क्या क्या चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इन कंप्लीटिंग दीज टास्क, हमको मेंशन करना है। हाउ डू यू मैनेज विद दीज ऑनलाइन असाइनमेंट्स, हम कैसे मैनेज करते हैं इन ऑनलाइन असाइनमेंट्स के साथ, क्योंकि हमारा रूटीन सब बदल गया है। तो हाउ आर वी कोपिंग विद इट, एंड हु सपोर्ट यू टेक, और किसका सपोर्ट हम ले रहे हैं। वी आर शेयरिंग द फॉर्मेट विद यू बट द कंटेंट हैज टू बी योर्स। आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया जा रहा है लेकिन कंटेंट जो होगा वो आपका ही होना चाहिए। अब बच्चों, बाकी आगे की बात डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आखिरकार डायरी एंट्री होती क्या है। बच्चों, डायरी एंट्री एक हमारा पर्सनल लॉग होता है। लॉग क्या? जिसमें हम अपनी पर्सनल एंट्रीज करते हैं। हम अपनी जिंदगी में कोई इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ हो या कोई थॉट हमारे दिमाग में चल रहा हो या कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो हम वो डायरी में लिख लेते हैं। और उसको ऐसा करने से एक तो हमारे दिमाग में जो बातें चल रही होती है वो शांत हो जाती है, और दूसरा हम कई साल बाद भी जब निकाल के पढ़ते हैं तो याद करके हंस सकते हैं कि ऐसा भी हुआ था, अरे वाह, हम निकल गए वहां से। तो बेटा, डायरी एंट्री करते हुए कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्टली फॉर्मेट, जब आप फॉर्मली एग्जाम में डायरी लिखेंगे तो आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि आपको वर्कशीट में दिया गया है। उसके अलावा हम डायरी एंट्री में सिर्फ इंटरेस्टिंग इवेंट्स लिखते हैं। आलू खरीदा, प्याज खरीदा, टमाटर खरीदा, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो नहीं लिखते हैं। हाँ, आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो वो हम डायरी एंट्री में बिल्कुल मेंशन करेंगे। उसमें हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, अपने डिजायर्स, अपने फियर्स, अपने जॉयज यानी डर, खुशी, अपनी इच्छाएं, अपनी फीलिंग्स, ये सब मेंशन करते हैं। लैंग्वेज को फॉर्मल नहीं रखने की जरूरत है, मतलब ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। डायरी आपकी दोस्त है। जैसे हम अपने फ्रेंड के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, वैसे ही डायरी के साथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है डायरी लिखने का? डायरी हमारे सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताती। एक बार को आप किसी को बताओगे, किसी फ्रेंड को, मम्मी को, पापा को, वो आगे शायद 1% किसी को बता दे, लेकिन डायरी कभी भी आपके सीक्रेट्स को लीक नहीं करती है। तो आप हमेशा अपनी डायरी के प्रति ट्रूथफुल और ऑनेस्ट रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और हमेशा अपनी डायरी के अंदर इजी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो बेटा, ये तो हुई डायरी एंट्री करते कैसे हैं। अब आज का जो टॉपिक था उसमें देखो, आपको एक ऊपर डिस्क्लेमर दिया हुआ है, रिमेंबर डू नॉट कॉपी फ्रॉम ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज एज डायरी एंट्री इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स टू अ टॉपिक। हमें एक दूसरे की डायरी एंट्री कॉपी नहीं करनी है क्योंकि ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स है, यानी आपका अपना एक्सपीरियंस है जो आप बता रहे हैं। तो दो लोगों के एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकते ना, किसी की थॉट प्रोसेस कुछ है, किसी की कुछ है। आगे मैंने एक पॉइंट्स बनाए हैं। किसी भी राइटिंग स्किल को करने से पहले बच्चों, हमेशा अपने पास एक रफ वर्क में पॉइंट्स लिख लो कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है। तो और एक एक पॉइंट उठाते जाओ और अपनी राइटिंग स्किल को बनाते जाओ। अपना जो आपने एंट्री करनी है, चाहे वो डायरी एंट्री है, लेटर राइटिंग, एनीथिंग, स्टोरी राइटिंग, एनीथिंग, नोटिस, एनीथिंग, उन पॉइंट्स को उसमें डालते जाओ। आपका फटाफट से एक जो फॉर्मेट है वो तैयार हो जाएगा।
तो इस वाली डायरी एंट्री में मुझे अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मेंशन करने हैं, अपनी लर्निंग मेंशन करनी है, चैलेंजेस क्या फेस किए मैंने, हाउ आर वी मैनेजिंग इट, मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, हु हेल्प्स अस, कौन मेरी सहायता कर रहा है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होनी है तो वो क्या होनी चाहिए। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैंने ये एक डायरी एंट्री की है। आप सभी बच्चे इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि खुद डायरी एंट्री लिखें, और वो डायरी एंट्री आप मेरे साथ भी प्लीज शेयर कीजिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ कि आप कैसा लिख रहे हैं। नीचे जो लिंक दिया हुआ है, नीचे स्पेस दिया हुआ है मैसेज करने का, आप वहां पे प्लीज अपनी डायरी एंट्री शेयर कीजिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ कि बच्चे कैसा सोच रहे हैं और क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक बार मेरा एक्सपीरियंस भी पढ़ लीजिए। 30 जुलाई 2020 पहले डेट आ गई फॉर्मेट की, उसके बाद डे आ गया थर्सडे, डियर डायरी। आप डायरी की जगह अपनी डायरी का नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपने अपनी डायरी का कोई नाम रखा हुआ है तो आप डियर और अपनी डायरी का नाम भी लिख सकते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। एज यू नो, यहाँ यू कौन है बच्चों? डायरी, क्योंकि हम अपनी डायरी से बात कर रहे हैं। एज यू नो, due to COVID-19, we are having our classes and assignments online. COVID-19 के कारण हम हमारे assignments और classes online कर रहे हैं। It's a new experience altogether. ये मेरे लिए एक नया experience है। This is our new way of schooling. ये मेरा स्कूल में पढ़ने का नया तरीका है। I am learning a lot of new things these days. मैं आजकल नई नई चीजें सीख रही हूँ। क्या क्या? Like how to use different educational apps. अलग अलग educational apps कैसे use करते हैं, मैं ये सीख रही हूँ। How to click and send. How to manage my routine too. फोटो कैसे खींच के भेजनी है और अपना रूटीन भी कैसे मैनेज करना है, मैं ये भी सीख रही हूँ। सभी का रूटीन बदल गया है आजकल। At times it becomes difficult to manage due to interrupted internet connections. कभी कभी दिक्कत हो जाती है क्योंकि जब इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो मुझे परेशानी होती है, और ड्यू टू लो इंटरनेट रिचार्ज, या पैसे खत्म हो जाए रिचार्ज के तब भी दिक्कत होती है। बट माई फैमिली एंड माई टीचर्स हैव बिकम माई सपोर्ट पिलर्स। लेकिन मेरा परिवार और मेरे टीचर्स मेरे सपोर्ट पिलर्स बन गए हैं, मुझे हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। टीचर्स हेल्प मी इन एवरी पॉसिबल वे इन अंडरस्टैंडिंग माई असाइनमेंट्स। टीचर्स मदद कर रही है मुझे असाइनमेंट समझाने में। आपके साथ ये वीडियो भी शेयर की जा रही है, इसीलिए शेयर की जा रही है ताकि आप उन असाइनमेंट्स को समझ पाएं। जो आप अभी कर रहे हैं वो भी तो एक असाइनमेंट है, और इस वीडियो के थ्रू आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। They even provide me with printed hard copies of assignments whenever I need them. वो मुझे प्रिंटेड हार्ड कॉपीज भी देते हैं असाइनमेंट की टीचर्स। बच्चों, जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे पढ़ रहे हैं? वो स्कूल जाते हैं, टीचर्स उनको प्रिंटेड कॉपी देती हैं और वो उसमें करके टीचर्स को वापस दे रहे हैं। माई पेरेंट्स हैव गिवन मी द राइट एनवायरमेंट टू वर्क। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया है जिसमें मैं काम कर पा रही हूँ। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ स्टोरी आई वुड टेल माई ग्रैंड किड्स। मुझे ऐसा लगता है ये वो कहानी होगी जो मैं अपने पोते पोतियों को सुनाऊंगी व्हेन आई विल बी ओल्ड, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। अलॉन्ग विद यू माई बिलव्ड डायरी। और मेरे साथ तब भी कौन होगा? तुम होगी मेरी डायरी। स्मिता। आप सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, सभी स्मिता ना लिख दें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे।